parents and teachers. Have a nice day. Today's thought. Health is wealth. Health is wealth. Health is wealth. हेल्थ इज वेल्थ मीनिंग क्या है? अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है वही हमारा धन है इन हिंदी, है ना? अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वही सर्वोत्तम धन है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो धन संपदा जितनी भी हो बेकार की है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो थोड़ा धन भी हो, है ना, तो भी अच्छा है ना? और अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो वही सबसे बड़ा धन है, ये विवेक कह रहे हैं और ये सत्य भी है। ठीक है, आपके पास वैभव है, बहुत सारी धन संपदा है, बहुत रुपए पैसे है, लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक ही नहीं है ना? शुगर है, बीपी है, कई तरह की और प्रॉब्लम्स है, नहीं है? तो आप न मीठा खा सकते हैं, न खाटा, न तला हुआ, न कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास धन संपदा बहुत ज्यादा भी है लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारे लिए वो बेकार है, नहीं है? कोई चीज खा नहीं सकती। कोई विवेक ने बोला हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है हमारा? अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वो सबसे बड़ा धन है। ठीक है, समझ गए बात को? ओके। और आज का जो थॉट है उस ब्लैक बोर्ड पे देखिए, courtesy got from विद्या, and ability from courtesy, and wealth from ability, religion from wealth, and happiness from religion. विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात् धनम आपनोति, धनात् धर्मात् ततो सुखम्। है ना? धनात् ततो सुखम, धनात् धर्मात् ततो सुखम। धनात् धर्म तथा सुखम, धनात् धर्म तथा तथा सुखम। धर्म भी ऐड हो गया इसमें। ठीक है, तो रिलीजन, और रिलीजन से क्या होगा? हैप्पीनेस। अगर हम सब काम रिलीजियसली करेंगे, सब काम हम रिलीजियसली करेंगे, जैसे आज अभी सहानुभूति की कुछ बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो वो भी एक धर्म है हमारा। ठीक है, मानव धर्म। दूसरी प्रति हमारी सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति। उसके साथ साथ जैसे कोई पीड़ा में है, ठीक है, खासकर पीड़ा की बात कर रहे हैं, सुखी में आप सुखी हो। और अगर आप धर्म संबंध जितने भी काम करते हैं, जितने भी गुण और जितनी भी बातें बताई गई धर्म के अकॉर्डिंग, अगर वही उससे चलते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। ठीक है, तो विद्या ददाति विनयम वही कहा हुआ है जो संस्कृत में कहा है, विद्या ददाति विनयम, विनयात यात पात्रताम, पात्रतात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम, धनात् धर्म तथा सुखम। अंत में हमको धर्म, हम क्या करेंगे? विद्या से हमको क्या मिलेगी? विनय, विनय, विनम्रता मिलेगी। विनम्रता से हमें क्या मिलेगी? एबिलिटी, कोई काम करने की क्षमता मिलेगी। काम करने की क्षमता होगी हमें, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? धन प्राप्त कर सकते हैं। काम करने की क्षमता होगी तो धन प्राप्त होगा। और धन से क्या होगा? धन का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो उससे हमारा धर्म का काम अच्छे लगाएंगे, धर्म के काम करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? हैप्पीनेस बढ़ेगी। ठीक है ना? जब वहां पर वेल्थ आएगा, धन आएगा, और धन के काम को हम धर्म सम्मत उसका प्रयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? विद्या से। हाँ, विद्या से खुशी तक, विद्या से खुशी तक। अगर आपने जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है तो आपको अच्छी विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। और अच्छी विद्या का मतलब हुआ, विद्या से आपको विनम्रता आएगी, विनम्रता से आपको एबिलिटी आएगी, एबिलिटी से आपको धन आएगा, और धन से आपको मित्रता, आपके मित्र बनेंगे, आपके धर्म के काम होंगे। और जब आप धर्म के काम करेंगे, मित्रता होगी आपकी, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्यों हल्ला कर रहे हो? अंदर बिठा दूं? लोग दोनों तरफ देखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी संस्कृत में भी, और हिंदी भी आपको समझा दी गई है इसकी, और इंग्लिश में भी आपको इस तरह से याद रखना। ठीक है आदि? और आज का जीके का प्रश्न उस ब्लैक बोर्ड की तरफ है, सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, जो उसकी इंटेंसिटी को नापता है उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं?
भूकंप मापी बोलते हैं, तो सिस्मोग्राफ, सिस्मिक रेंज बोलते हैं उसको, एंड इट आफ्टर नेम ऑफ सम साइंटिस्ट, तो सिस्मोग्राफ उसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना अर्थक्वेक को किस में नापते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। और टुडेज ब्लैक बोर्ड अपडेट 1712 1712 1712, डेट है आज 22 फरवरी 2025 एंड डे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, सैटरडे SATURDAY सैटरडे, ठीक है। टुडे थॉट इज एजुकेशन इज द रिवॉल्यूशन, क्या लिखा है, हाँ हाँ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन of the perfection inherent in a person। मतलब ये जो एजुकेशन है ना बेटा, एजुकेशन इज नॉट एक्चुअली द वे टू लिव, दिस इज एजुकेशन इज रियली लाइफ इटसेल्फ, लाइफ मतलब जीना कैसा है, हाउ टू लिव, ये हमें एजुकेशन सिखाती है ना। कोई भी एजुकेशन हो, मतलब आप ये फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम भौतिक जगत की शिक्षा कहते हैं। इससे आप क्या करेंगे कि जो आपकी भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें सीखेंगे इस एजुकेशन को, ठीक है। दूसरी एजुकेशन है जो आप घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, वो भी तो एजुकेशन है। जो घर में आप सीखते हैं ना अपने बड़े बुजुर्गों से, अनुभव उनके, वो भी एजुकेशन है, ठीक है। दैट इज इनहेरेंट, एक्चुअली हमारे अंदर है वो चीजें, बस उनको प्रस्फुटित होने की जरूरत है, उनको बाहर निकलने की जरूरत है। काफ़ी चीज़ें जैसे जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हम अपने इनफॉर्मली हम अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, है ना, अपने से बड़ों से और कभी कभी छोटों से भी सीखते लेते हैं, ठीक है। दैट इज वन पार्ट ऑफ एजुकेशन। Apart from this formal education what you are getting here in schools, colleges, है ना, यहाँ जो आप प्राप्त कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह से आप बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, नहीं, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, फ्रॉम योर एल्डर्स, है ना, फ्रॉम योर यंगर्स एल्डर्स, ठीक है। और अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। दैट ऑल काइंड ऑफ knowledge is known as education and this is inherent, actually we are having that one, ठीक। बस उसको क्या होता है, एक्सपोजर होना होता है, बाहर निकलना होता है, ठीक है, फिर पता लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, अरे ये इसमें ऐसा होता है ना, तो वो नॉलेज जो है ना, दैट इज वन काइंड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो टू दिस थॉट इज रिलेटेड टू दैट कि हमारे पास ये चीज़ें होती हैं और ये क्रांति का युग बोलते हैं। जब हम कोई चीज़ कुछ इस तरह का कर देते हैं जहाँ पे हमारा एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी, है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं लेकिन वो कार्य ऐसे कर लेते हैं, अच्छी खासे पढ़े लिखे भी वो काम नहीं कर सकते थे। वो कहाँ से सीखा भाई उन्होंने, वो कहाँ से आए, दैट वाज इनहेरेंट, अंदर था उन्होंने, ये प्रतिभा उनके अंदर थी, है ना। एक्सपोजर हो गया, बाहर निकल के उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, बाहर बन गई, ठीक है। तो उनको कहीं पढ़ाया नहीं गया, अनपढ़ थे लेकिन उनके अंदर था वो प्रतिभा, वो निकल के बाहर आके आपने देखा होगा कई लोग इतने अच्छे मैसन होते हैं, कारीगर होते हैं, नहीं होते हैं, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, किसी कॉलेज में जाके आर्किटेक्ट का कोर्स नहीं किया, BArch नहीं किया, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट नहीं किया, लेकिन वो नक्काशी इतना बढ़िया करते हैं। तुमने पुरानी त्योहार देखी है, यूं पता नहीं त्योहार देखी तुम, देखी ना, तो उसमें जो नक्काशी की, दैट मैन नॉट दैट मैन वाज नॉट एक्चुअली एजुकेटेड फ्रॉम सम कैम्ब्रिज और एनी अदर यूनिवर्सिटीज, है ना, किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी था वो पढ़ा हुआ, हाँ नहीं, वहाँ पे हमारे गांव में 2-3 ऐसी त्योहारें हैं जहाँ पे नक्काशी कितनी बढ़िया की हुई है, वो भी एक कला है। और इसी तरह से तमाम कलाएं, बहुत सारी कलाएं, है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी हम इनफॉर्मली बहुत सारी हमारे पास नॉलेज होती है, ठीक है, विच इज इनहेरेंट एंड इट कम्स आउट, एक्सपोजर जब मिलता है उसका, ठीक है,
तो वो चीजें बाहर दिखती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी चीज हम फॉर्मल एजुकेशन से ही नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब सभी चीजें स्कूल में ही नहीं पढ़ाई जा सकती, बाहर भी बहुत सारा नॉलेज है आदि, बस उसको ग्रैस्प करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है, उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह का इसका विचार था आज का। और आज का शब्द क्या है? व्हाट इज टुडेज वर्ड? फिश। फिश मानी मछली। और मछली को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? फिश। मछली को क्या बोलते हैं? फिश। FISH, फिश। फिश। और संस्कृत में क्या बोलेंगे? मत्स्य। मत्स्य। ठीक है। एंड टुडेज जीके ऑर्गन डज ए फिश, हाँ, विद गिल्स। आपको फिश का ही आया। तो मछली किस अंग से सांस लेती है? हाँ? गिल्स। अब ये हवा लेना, मतलब उसके यहाँ पे गल पड़े होते हैं। ठीक है, यही कहीं उसके गल पड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे हमारा है ना, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है नाक से, यहाँ से जाती है हमारी, है ना। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैविंग दैट। लेकिन उनका क्या होता है? गिल्स होते हैं, गल पड़े होते हैं। तो मछली किससे लेती है सांस? गल पड़ों से। ठीक है। और टुडे स्पेशली बर्थ एनिवर्सरी स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद फ्रीडम फाइटर थे, फरवरी 22, 1856। टुडे स्पेशल बर्थ एनिवर्सरी, इनका जन्मदिन भी है। कौन है? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी एंड ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, ही इज नो मोर। और उनको भी सत सत नमन करते हुए आज के प्रेरणा कौन है? प्रिंसिका। प्रिंसिका। प्रिंसिका कहाँ है? प्रिंसिका कहाँ बैठी है? हाँ, ये है, गुमसुम बैठी है। और आज के सूरज कौन है? आदित्य। आदित्य। GPS Zali, Lord Jacoli, Rudraprayag. That's for from this.